Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन की अल्टीमेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, किस कदर सोचते हैं, किस कदर वो आपको प्यार करते हैं, वो हम देखेंगे। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए फॉर द एडिशनल वीडियोज़ एंड रील्स। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच गाइस। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स की किस तरह से चाहत है उनके लिए, किस कदर वो उनको प्यार करते हैं, इस कैंगरू का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होगा, क्या है एक्चुअली, मैं लास्ट में बताऊंगी गाइस। आपको नहीं दिखता है ये कैंडल, फिर से कैंडल का शेप लिया है। ओके, आपके पर्सन को आपके अंदर एक स्पार्क दिखाई देता है। बेसिकली एक स्पार्क, एक ऐसे रोशनी जो वो किसी के फेस में नहीं दिखते हैं, मतलब उनको दिखाई नहीं देता है या उनको उतना महसूस नहीं होता है। ये इंसान जो है पहले बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में ना ये रहते थे, फिर बोर हो जाते थे, फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप संबंध अपने जीवन में अनुभव किया है उसको, तो इनको बहुत कुछ पता है आपके बारे में। ये वहीं पे रिलेशनशिप बनाते थे जहाँ पे उनको लगता था कि अच्छा खासा पैसा मिलेगा या ऐशो आराम मिलेगा, या कहीं ना कहीं पे अगर किसी का साथ मिल जाए तो बहुत बेहतर है। सो इट्स लाइक दैट, मतलब पैसे की भी मामले में बहुत कुछ अगर हो सकता है, ठीक है, अगर ऐसे इंसान को वो चुनते थे अपने लाइफ के लिए, मे बी फॉर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप ही सही, बट जिसका बहुत पावर हो, जिसका स्टेटस हो, जिसका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो, समझ रहे हो ना, हाई प्रोफाइल, हाई मीन्स सच अ पर्सन हु इज़ टू मच, ओके, लाइक इस कदर द पावरफुल लोगों का साथ इनको बहुत अच्छा लगता था इस तरह से। ओके, बट उन्होंने अभी इस वक्त रियलाइज़ किया है, अभी वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं, तो सारे फ्लैशी वर्ल्ड में, ग्लैमरस दुनिया में कुछ रोशनी के पीछे अंधेरा ही छुपा है, ठीक है। और इस कदर वो इतना ज़्यादा उस सारे घटनाओं से इतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड है कि उनको लगता है कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो सारे बेकार हैं, अभी मुझे एक सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ ही जीना है। यहाँ पे देखो जिस तरह से है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक दिया आ रहा है, या गणेश जी की यहाँ पे प्रतीक है, या कुछ इस तरह से ट्रिपल ट्रिनिटी, जिस तरह से ना जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, गॉड, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, 3 एनर्जीज, पावरफुल एनर्जीज। सो कहीं ना कहीं भी यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं लाइफ में, ठीक है, और वो भी दिव्य शक्ति की वजह से। मे बी आपने मैनिफेस्ट किया, मे बी आपने इनको सही रास्ता दिखाया। वो यही मानते हैं कि अपने जीवन पे, उन्होंने अपने जीवन पे अगर वो सही हुए हैं पहले से, ठीक है, अगर उनका नज़रिया बदला है तो द क्रेडिट गोज़ टू यू, द क्रेडिट ओनली गोज़ टू यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके पर्सन इतना कदर सोचते तो है। ओके, लेट मी सी। ये पर्सन लुक्स वाइज पहले लोगों को बहुत प्रेफर करते थे, मैं आपको सही बता रही हूँ, ठीक है। लुक्स वाइज सुंदर हो दिखने में, आंखें बहुत बड़े बड़े हो, या उनके कम्प्लेक्शन के अनुसार जो भी है, फिट, स्मार्ट, ट्रेंडी, फैशनेबल, आप समझ रहे हो ना, इंस्टाग्राम में जैसे आप रील्स देखते हो उसी तरह से उनको लड़की या लड़का चाहिए, ठीक है। सो
जो भी मॉडल्स जैसे सजते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है व्हाट इज़ द रियलिटी, इस तरह से। सिंपल लाइफ किसको पसंद होता है आप बताओ तो? आध्यात्मिक जो लोग होते हैं उन्हीं को सिंपल लाइफ जीना पसंद होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी रिक्रिएशन, फन, एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। लेकिन आपके पर्सन ना 100% एंटरटेनमेंट के लिए जैसे पैदा हुए हैं। उनको सिर्फ मज़ा चाहिए, सेक्सुअल कनेक्शंस चाहिए, ठीक है, टाइम को पास करना चाहिए। एक बार ऑफिस का काम हो गया, बस स्मोकिंग ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है, दोस्तों को बुलाना, पार्टी शार्टी करना, चलो इस तरह से, इस कदर से। चाहे वो आपके साथ शादीशुदा है, आपको कोई फिक्र नहीं है कब लौट रहे हैं घर में, किसी को बोल नहीं रहे हैं मैं अपना ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं अपना ज़िंदगी जी रही हूँ, दिस इज़ माई लाइफ। आर्गूमेंट करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं एक्सप्लॉयटेशन भी देख रही हूँ। आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा, ठीक है, बट दिस पर्सन इज़ चेंजिंग डेली, डे बाय डे दिस पर्सन इज़ चेंजिंग अ लॉट। ओके, कुछ लोगों के लिए माइंड मत करना। योर पर्सन अगर आपके साथ मैरिड है, उन्हीं लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर ये आपके एक्स है, ये डिवोर्स्ड हो, आप इस इंसान से अभी सेपरेशन चल रहा है, इस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो ये इंसान आपके ऊपर हाथ भी उठाए है समथिंग, क्योंकि आपने प्रोटेस्ट किया होगा इनका किसी और के साथ नाजायज़ रिलेशनशिप होना, इस तरह से। पैसे के पीछे भागना, देखो दे आर चेजिंग। आप इस तरह से जाओगे ना ईस्ट डायरेक्शन से, और वो वेस्ट डायरेक्शन पे जाएंगे। इस कदर ऑपोजिट थे आप लोग। यहाँ पे देखो हार्ट आ चुका है, सो दे आर इन द प्रोसेस। और हार्ट कहाँ पे हुआ? इस पेड़ के अंदर ही हुआ वो। सो इट विल ग्रो, धीरे 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 ना एक्सपैंड करेगा ये। आपके पर्सन मे बी दे आर फ्रॉम इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, उस तरह के कंट्री से दिख रहे हैं। उस कल्चर से भी हो सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ है, आप देख लेना। एशिया से तो है ही। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे लक्ष्मी का पैर है शायद आपके घर के पास, या ये इंसान की ज़िंदगी में जब आप आए हो इनको पता है कि इनका जो लकी पीरियड है वो चालू हो गया, ठीक है, बट वो शायद इसको मतलब मानते नहीं हैं। उनको लगता है ये सब अंधविश्वास है। ये सब कुछ चीज़ जो उनको उनके पास आया है वो लक के वजह से नहीं आया है, वो उनकी मेहनत के वजह से आया है। अगर वो बहुत हाई पोजीशन में भी पहुँचे हैं, ठीक है, तो वो उनको लगता है कि उन्हीं का क्रेडिट है, आपका कोई है ही नहीं। सो दिस पर्सन ना पहले इस तरह से ही थे, मतलब कुछ अनफेथफुल लाइक, एंड वेरी मच यू कैन से लाइक अनग्रेटफुल ऑल्सो, एहसान फरामोश वाले, ठीक है। सो दे ऑल्सो डू लाइक दैट, कि कहीं ना कहीं पे उनको कोई फिक्र नहीं है आप क्या कर रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, कहाँ पे हो आप। अगर आपने इनको बताया होगा कि आप देखो मैं इस लोकेशन पे हूँ, अभी मैं ऑफिस से आने वाली हूँ, क्या हो सकता है, सो दे डोंट वरी अबाउट, बिकॉज उनके पास था बहुत सारे ऑप्शंस। अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उनको लगता है कि सारे जो फसाद की जड़ है कहीं ना कहीं पे वही है, और इस चीज़ से आज़ादी सिर्फ और सिर्फ वो आप ही दे सकते हो उनको, और कोई नहीं दे सकता। मतलब जब प्रॉब्लम हुआ तब आप, जब मस्ती मारना हुआ तब कोई और। ओके, 8 बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट नंबर्स बहुत ज़्यादा है। आपको फ्रिक्वेंटली 888 दिख रहा होगा। 88% आपकी बैटरी की चार्ज हो सकती है। आपका घर का नंबर 8 हो सकता है। सो दिस इज़ अ सैटर्न पीरियड, सैटर्न साइकिल चल रहा है। ओके, इसलिए और डिले होता जाता है। जिस तरह से लगता है ना कि परीक्षा दे रहे हो रिलेशनशिप में। देखते हैं किस कदर वो आपको, क्या अभी उनके नज़रिए से आप कैसे इंसान हो, अभी प्रेजेंटली वो कैसा फील करते हैं आपके लिए।
उनके नज़रिए से तो देखा जाए तो आप कैसे इंसान हो, उनके हिसाब से आप पहले से काफ़ी परिवर्तन हुआ है आपका। उनको लगता है पहले से पहले घमंड ज़्यादा हो गया है आपका, क्योंकि आपको शायद लोग अटेंशन दे रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रहा है, ठीक है, और आप अपने ही सक्सेस पे बहुत खुश हो एंड आप उनके तरफ उतना अटेंशन नहीं दे रहे हो जितना पहले आप देते थे। सो मे बी आप एनी टाइम उनसे मूव ऑन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देखो अपोजिट है, ठीक है, और आप पहले से मतलब हो सकता है कि आप कांटेक्ट में भी हो लेकिन इतना कॉल आप पहले जैसा नहीं करते हो, बट उनको शायद नहीं पता होगा कि आप बहुत बिजी हो अपने करियर को लेके। आपको लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आपकी जो मतलब एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपका जो फीलिंग्स है वो सबको बहुत मतलब यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नाउ, मतलब आप अभी जो है पहले से अभी लोगों का अटेंशन आप ग्रैब कर रहे हो, ठीक है, उस हाइट पे पहुंच रहे हो जहाँ पे आपको पहुंचना चाहिए था बहुत पहले से, लेकिन इनकी वजह से ना आपने वक्त ज़ाया किया। यहाँ पे 7 किसी का हो सकता है 7th एनिवर्सरी हो, 7 डेट ऑफ बर्थ हो, या 16, 25, ओके। जुलाई मंथ ऑल्सो कैन बी इम्पोर्टेंट, कितना यहाँ पे प्रोमिनेंट 7 आया है। मानसून सीजन में भी बारिश के समय पे आप लोग मिले थे, या किसी का बर्थडे हो सकता है। ये महाशय कहाँ जा रहे हैं हाथी के ऊपर बैठ के? ओहो, ये पर्सन कहीं पे गए होंगे रिसेंटली जहाँ पे एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा है, या आपके घर के आसपास आप गए होंगे। यहाँ पे देखो एक लेडी बैठी हुई है, देखते हैं कैसे इंसान। आप बहुत ज़्यादा उनके लिए, अगर आप फीमेल हो तो यू आर जस्ट लाइक रेविशिंग ब्यूटी टू दैम। मतलब आप पहले से ज़्यादा उनके लिए आप और भी ज़्यादा आकर्षण, पता नहीं क्यों हो रहा है उनको। मे बी दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द डिवाइन प्लान। देखो ये इंसान ना आपको मान रहे, यू आर ऑन द टॉप नाउ, मतलब आप अभी टॉप में हो, ठीक है, आप अभी अव्वल हो पहले से, यू आर द फर्स्ट नाउ, प्रेफरेंस फॉर देम। वो फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, यू नो व्हाट दे वांट, बट वो हेजिटेट कर रहे हैं, शायद आप मानोगे नहीं। ये देखो कितना वो बेताब हो रहा है आपके साथ, कुछ तो बात हो जाए भाई, कुछ तो होए। ओके, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने सोचा, जो होश था वो दो गया, तो वो पहले से होश खो रहे हैं आप अभी आपके लिए, राइट। सो आई कैन फील द क्लोजनेस नाउ, मुझे इस तरह से क्लोजनेस दिखाई दे रहा है कपल में। कैन यू सी द कपल? आपके बहुत ज़्यादा करीब आने का है उनको, ठीक है। आपकी गर्माहट उनकी जो दिल है ना, उनकी दिल का जो बर्फ़ है वो पिघल देती है। यहाँ पे इस लेटर आया है, यहाँ पे एक एंटविनिंग सिंबल, इट्स लाइक दैट ना, फिंगर क्रॉस, यहाँ पे देखो फिंगर क्रॉस। तो ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ सही कर दे, सब कुछ सही कर दे, इस तरह से। द ट्रेन इज़ गोइंग, यहाँ पे मेरे जो घर है, एक तो सेकेंड हाउस जो है वहाँ से एयरपोर्ट भी सामने है और ट्रेन का स्टेशन भी, अभी दो जो दमदम स्टेशन है वो भी सामने ही है, तो रात को सुनाई देता है सारे आवाज़। तो ट्रेन अराइवल या ट्रेन डिपार्चर, ये डेफिनेटली कुछ इंडिकेट कर रहा है समथिंग काइंड ऑफ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व। हो सकता है कि आप जाओ कुछ ही समय के बाद। यहाँ पे देखो एक क्लियरली यहाँ पे 7 आ रहा है, आप इस जगह को फोकस कीजिए। 7 देखो यहाँ पे है। सो 7 डेज़ में हो सकता है इनका टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है, बहुत जल्द से जल्द। यहाँ पे भी 7 है, 777। क्लेम करना ज़रूर, रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करना प्लीज़। यहाँ पे पूरी तरह से 7 आ रहा है। 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर ऑल्सो, इसलिए मैं आपको बता रही थी ना, ये आध्यात्मिक रूप से काफ़ी इम्प्रूव्ड हुए हैं। इनके जो 7 जैसे चक्रस होते हैं, तो दे आर बिकमिंग अलाइंड नाउ, दे डोंट लूज़ देयर टेम्पर। वो अभी अपना जो टेम्पर है वो खो नहीं देते,
हो सकता था कि वो सोलर प्लेक्सस चक्र की वजह से होता था, अभी बैलेंस में आ रहा है सब कुछ। ऑल ऑफ अ सडन इट इज़ कमिंग इन टू बैलेंस। यहाँ पे 4, 7, 8, 5 नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे वर्गो, पाइशिस, कैंसर, टॉरस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके, ऑलराइट। ये गुस्सा हो रहे हैं क्यों? 4, देखो इनकी आंखें जिस तरह से आपको देख रही है, ओह व्हाई डिड यू डू दैट, मुझे आना पड़ेगा, मुझे मनाना पड़ेगा बार बार। यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग जगह पे, लेकिन सिमिलर यू आर, सिमिलर यहाँ पे। सो स्टेबिलिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कन्फर्मेशन, ये इंसान आपको डेफिनेटली कुछ ही समय के अंदर कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, इवन अपना गुनाह भी कबूल करेंगे। ठीक है, नाउ जो चीज़ है कैंगरू का स्पेशल जो मीनिंग होता है वो है केयरिंग, नर्चरिंग एटीट्यूड। सो डेफिनेटली हमें उनसे सीखने चाहिए कि कितना, हाँ, हर माँ ही अपने बच्चे को इस कदर ही प्यार मोहब्बत करते हैं अपने गोद से। ठीक है, वो जाने नहीं देना चाहते बिकॉज पॉजिटिव होते हैं वो। बट कैंगरू यही हमें सिखाता है, हमारे फैमिली के साथ हमारे बॉन्डिंग उस कदर स्ट्रांग होने चाहिए कि कभी भी हम डिटैच ना हो, और उस फैमिली के अंदर हस्बैंड, वाइफ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चाचा, चाची, भतीजी, भतीजा, सब लोग हो सकते हैं। तो वो कैंगरू जो है वो सिखाती है कि कहीं ना कहीं पे हमें और भी मजबूत होना पड़ेगा अपने फैमिली रिलेशंस को लेके और अपने रिलेशनशिप्स को भी लेके। सो वी नीड टू बी मोर ओके अवेयर ऑफ दिस। ओके, सो लेट मी सी कि क्या एक्शन वो ले सकते हैं। देखा 7 आया यहाँ पे। सो मैग्नेट हैज़ कम, सो डेफिनेटली चुंबक की तरह अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है। ओके, वो उछल कूद रहे हैं आपसे मिलने के लिए क्योंकि शायद आप ही हो। डिफ़िकल्ट डेज पास हो जाएगा, डेस्टिनी में आप हो। डेफिनेटली फूल खिलेंगे और उसके बाद फल भी मिलेगा आपको। पहले फूल आता है, उसके बाद ही फल आता है। ओके, सो कुछ डाउट्स आपको नहीं होने चाहिए बिकॉज ये इंसान, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव सिम्बॉल्स, वाइब्रेशंस यहाँ से मिल रहे हैं कि येस दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। बट अभी आप देख रहे हो आलस हो रहा है आपका। ठीक है, आपको लग रहा है ये इंसान बहुत आलस है, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा एनर्जी, कभी भी शायद एक्शन नहीं लेंगे। नो, दे आर गोना टेक, एंड दिस इज 7। ठीक है, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Until then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love your Lord and dream like this. Okay, thank you, like this. Okay.